वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर मैं टर्म 2 की बात करूं विच कंसिस्ट ऑफ 35 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं टर्म 2 की बात करूं जो कि टोटल हमारा 35 मार्क्स का कंस्टिट्यूट करता है, तो उसके अंदर यूनिट 2 है, वो बेसिकली हमारी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो यूनिट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में, जो कि क्या है हमारे सीक्वेंस डाटा टाइप्स है। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट डिक्शनरी एंड देन वी लास्ट वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं टर्म 2 की ही बात करूं तो उसके अंदर नेक्स्ट जो आपकी है नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, विच इज ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, वो लोग जिनको स्पेशली प्रोग्रामिंग के अंदर काफी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि भाई उनको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रही कि भाई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या चीज हो रही है, उन सब लोगों के को पास होने के लिए यूनिट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स, जिसके अंदर आप काफी इंटरेस्टिंग है ये यूनिट और काफी इजी भी है। तो बेसिकली मोर और लेस इट इज थ्योरेटिकल। ठीक है, तो काफी इजी है आप लोगों के लिए और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग को सबको पता ही है, बस वी जस्ट डूइंग कि भाई थोड़ा उसको इन द बुकिश मैनर वी आर ट्राइंग टू नो। ठीक है, तो इस हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि डिजिटल सोसाइटी क्या होता है, नेटिजन क्या होता है, और सोसाइटी में उस सोसाइटी में रहने के या उस सोसाइटी में आपको काम करने के क्या क्या एटिकेट्स आपको होने चाहिए। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डाटा और उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। ठीक है, कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। फिर हम बात करेंगे कि इनके वायलेशन होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एंड देन वी विल सी सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को सबको पता ही है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो क्या हो रही है, डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसका क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, जो उसका यूसेज है वो क्या हो रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी क्या है लाइफ क्या हो रही है, मोर कन्वीनियंट हो रही है, इजी हो गई है। ठीक है, और जो चीजें हो गई हैं वो थोड़ा फास्टर हो गई हैं। ठीक है, लेट्स जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। पहले क्या होता था कि आप सपोज करो आपने एक चिट्ठी लिखी। ठीक है, सपोज करो किसी आपके भाई की शादी है या आपकी बहन की शादी है और आपको सभी लोगों को इनवाइट करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 50 लोगों को इनवाइट करना है, तो आप क्या करोगे, 50 चिट्ठियां लिखोगे अलग अलग अलग। ठीक है, और क्यों क्या करोगे, अपना शादी का कार्ड पोस्ट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 जगह आपको लिखना पड़ेगा और 50 बार आपको क्या करना, 50 जगह क्या करना पड़ेगा आपको अलग अलग पोस्ट। व्हाट यू कैन डू राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ठीक है, जीमेल हो गया या फिर आप इवन व्हाट्सएप पे भी आप क्या कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो 50 लोगों के साथ एक ही सिंगल टाइम के अंदर। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हो क्या रहा है, आप जो भी काम पहले बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था वो काम आप इजीली आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, देन जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था, आपको बैंक से पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, एटीएम आया, जिससे क्या हो गया, आपकी लाइन कम होने लग गई, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एटीएम में भी लाइन लगने लग गई। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। विद द हेल्प ऑफ यूपीआई या नेट बैंकिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिंपली पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो और कहीं कहीं भी आप अपने पैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी को पे करना है तो आप पे कर सकते हो एंड सो अदर थिंग्स। ठीक है, सिमिलरली एविएशन फील्ड की मैं बात करूं तो उसके उसके अंदर भी यही है। फॉर एग्जांपल पहले आपको रेलवे का या रेल का या एरोप्लेन का टिकट लेना होता था तो आपको क्यू में लगना पड़ता था। अब सिंपली क्या आप क्या करते हो, पेटीएम का ऐप लिए लिया या मेक माई ट्रिप का कोई ऐप हो गया, उसमें डायरेक्टली आपने टिकट बुक किया, आपने पैसे यूपीआई से पे किए या डेबिट कार्ड से पे करिए और सारे काम आपके हो गए। सिमिलरली अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो क्या होता, क्या पहले क्या था कि आपको शॉप पे जाना पड़ता था, कुछ सामान खरीदना था और वहां से आप लेके आते थे। अब क्या है, सिंपली घर बैठे बैठे आप क्या करते हो, अमेजन से ऑर्डर कर दिया, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आप कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने घर बैठे बैठे अपना सारा काम करवा लेते हो। ठीक है,
ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व कैसे हो गई, यानी कि इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गई है डिजिटल टेक्नोलॉजीज आपकी। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे इंट्रोडक्शन हुआ, पहले क्या हुआ, कंप्यूटर इवॉल्व हुए, पहले कंप्यूटर बनाए गए, फिर उन कंप्यूटर को जो कॉमन पीपल है उनकी रेंज में लाया गया, यानी कि उनकी बजट में लाया गया। ठीक है। वंस इट इज बिकम इन देयर बजट, तो एवरीवन इज गोइंग टू यूज इट। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 2016 से पहले, जब तक जियो नहीं आया था, मार्केट में क्या था, इंटरनेट का रेट बहुत ज्यादा हाई था, लाइक 1 GB का डाटा अप्रोक्सीमेटली लेट से 250 200 रुपए का था। बट नाउ इट इज 200 रुपए में आपको 50 GB 100 GB डाटा मिल जाता है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्वेंशन, और यू कैन से कुछ लोगों के आने से हुआ क्या है, एवरीथिंग बिकम चीप्स। ठीक है। स्मार्टफोन चीप हो गया है, आपका पर्सनल कंप्यूटर चीप हो गया है, और इवन इंटरनेट भी आपका चीप हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो कॉमन मैन के पास पहुंचती जा रही है। ठीक है। अब हमने बात तो करी कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, और हम लोग उसकी वजह से हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, और क्या-क्या हमारा काम बढ़ रहा है, क्या ईज़ी काम हो रहा है, ठीक है? लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है, इसका हम लोग क्या, कुछ लोग क्या मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी है कैन आल्सो बी मिसयूज़, ठीक है? अब इसी मिसयूज़ के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, इनका हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इनसे बचने के लिए, या फिर इनसे सेफ रहने के लिए, या फिर कैसे हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, उस काम से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू। ठीक है। देन फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट। देखो, जैसे होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, आप इंटरनेट पे गए, आपने अपना फोन चलाया, और आपने क्या किया, कुछ सर्च किया। ठीक है। सर्च किया आपने, कुछ और सर्च किया, सपोज़ करो आप यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे आपने कुछ वीडियोज़ देखी, ठीक है? तो जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट के ऊपर करते हो, दैट बिकम्स योर फुटप्रिंट, ठीक है? जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप नहा के निकलते हो घर से, अपने बाथरूम से, तो जब आप चलते हो, तो आपके फुटप्रिंट्स छप जाते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, आपके फुटप्रिंट्स छप गए। सिमिलरली जिस तरह आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो, या भी कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो इंटरनेट के ऊपर, दैट बिकम्स योर डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कि जब भी हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं, यूजिंग अवर स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, हम क्या करते हैं, एक ट्रेल ऑफ डाटा पीछे छोड़ते हैं अपने। ठीक है। जो कि क्या होता है, हमारी जो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करी, लाइक यूट्यूब पे वीडियो देखी या कुछ ऐसा काम किया, तो दैट बिकम्स अवर डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है। अब होता क्या है, जो डिजिटल फुटप्रिंट की हम बात कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हम खाली ब्राउजिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। हमने क्या करा, न्यूज़ पढ़ी खाली, ठीक है। तो ये डाटा क्या है हमारा, ठीक है। ये जो डाटा है, ये भी डाटा हमारा एज़ अ डिजिटल फुटप्रिंट काउंट हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है, इट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज। ठीक है। तो जैसे होता क्या है, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर गए, आप क्या करते हो, उसकी वेबसाइट की कुकीज़ जो होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। और क्या करते हो, बिना सोचे समझे उनकी विदाउट यूजिंग, बिना जाने पहचाने कि भाई ये कुकीज़ क्या काम कर रही हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी, हम क्या करते हैं, उन कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है, हमारा डाटा उन कुकीज़ के पास चला जाता है, ठीक है? और क्या होता है, उसके उसके रिगार्डिंग तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्या होता है, फिर वो डाटा हमारा वो मिसयूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी फॉर एन एग्जांपल, आपको छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप लोग गए यहाँ से अमेज़न पे, आपने कुछ काम सर्च किया। लेट्स से आपने एक शूज़ सर्च करे अमेज़न के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जो शूज़ आपने सर्च करे, आपने खरीदे नहीं, पर ये शूज़ आपने खाली सर्च करे। अब उस फिर क्या हुआ, फिर आपने 1 या 2 दिन के बाद सपोज़ करो फेसबुक ओपन करा अपना, तो यू गाइस विल सी उसी शूज़ का आपको क्या मिल जाएगा, एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शूज़ का क्या होगा, एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है?
ओके, जो कुकीज आप लोगों ने अलाउ करी हैं कंप्यूटर को यूज करने की या फिर उस वेबसाइट को यूज करने की, वो क्या करता है, आपका डाटा स्टोर करता है कि भाई ये इस यूजर ने ये एक्टिविटीज करी है, तो इसके यूजर के लिए ये एडवर्टाइजमेंट इज बेटर। सर ये कुकीज क्या होती है, अभी पता है ना मैंने। कुकीज बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से डिवाइस कह लो या छोटा सा कुछ ऐसा कर लो जिसके अंदर अंदर क्या होता है, आपकी प्रेफरेंसेस और आपकी हैबिट्स स्टोर होती हैं एक तरह से, कि भाई जो भी डाटा काम आपने किया वो सब आपके कुकीज में स्टोर होता है। और वो क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, अमेजन हो गया या फेसबुक हो गया, इन सबको क्या करता है, बेचता है। तो कुकीज कहाँ स्टोर होती हैं, आपके वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का। ठीक है, जब हम होता क्या है, जब हम कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम अलाउ कर रहे हैं उस कंपनी को, पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस कंपनी को, कि हमारा डाटा आप दूसरी कंपनी को दे सकते हो। तो बेसिकली जनरल टर्म्स एंड कंडीशन कुकीज की यही रहते हैं। सर अगर हम इनकॉग्निटो टैब यूज करें तो भी हमारा डाटा स्टोर होगा ऑब्वियसली। अगर हम कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी, तब भी हमारा डाटा क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस ऐसा होगा कि आप किसी भी मोड में आप यूज कर लो, इनकॉग्निटो मोड में यूज करने से क्या होता है, खाली आपके वेब ब्राउजर के अंदर ही डाटा आपका स्टोर नहीं होता। जो आपकी वेब ब्राउजर की हिस्ट्री होती है उसमें डाटा स्टोर नहीं होता। लेकिन जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, उस वेबसाइट की तो कुकीज में डाटा स्टोर हो रहा है आपका। अगर व्हेन वी डिड नो टू कुकीज, देन वेयर इज अवर डिजिटल फुटप्रिंट स्टोर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुकीज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो वो आपको मूव फॉरवर्ड करने देगा ही नहीं। प्लस डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब कुकीज से नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है हमने कुछ भी किया। ठीक है, हमने गूगल पे भी सर्च किया तो दैट लिंक क्या हो गया, इसको पता चल गया कि भाई गूगल भी सर्च किया। ये डाटा कहाँ रहता है, आपके आईएसपी की जो हिस्ट्री के पास रहता है। ठीक है, आपका जो वेब ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है आपका वेब ब्राउजर, लेट्स से, तो गूगल क्रोम के पास डाटा सारा स्टोर है, तो वेबसाइट के पास तो जाएगा जाएगा, प्लस साथ में गूगल क्रोम भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। ठीक है, इज इट क्लियर। सर वेब ब्राउजर क्या होता है, हर्षित, वेब ब्राउजर बेसिकली जैसे आपका गूगल क्रोम होता है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, और कोई डाउट किसी का। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली होता क्या है, हमारे दो टाइप के फुटप्रिंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव, अनदर वन इज इनएक्टिव, यानी कि पैसिव। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव, जिसके अंदर क्या होता है, जो डाटा हम इंटेंशनली लीव कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी फेसबुक के ऊपर अपना पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज अवर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि जिसका हमें पता है कि ये जाके उसके सर्वर में स्टोर होने वाला है। फॉर एग्जांपल जीमेल के सर्वर में स्टोर होने वाला है या फेसबुक के सर्वर में स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो वो डाटा या वो फुटप्रिंट्स जो हम इंटेंशनली ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं, जैसे ईमेल हम लोगों ने लिखा, ठीक है, रिस्पॉन्स हो गया, पोस्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ऑन द अदर हैंड, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हो गए, जो हम लोग वो फुटप्रिंट्स जो हम अनइंटेंशनली लीव करते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने आपको बताया कि आपने गूगल वेबसाइट विजिट करी, ठीक है, अमेजन आपने विजिट करी, आपने खाली शूज खरीदे नहीं, आपने शूज खाली सर्च किए, और सर्च सर्च करने में भी आपने आपके इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली कि भाई इस यूजर का इंटरेस्ट है इस शूज में, तो इसको ये वाला एडवर्टाइजमेंट आप टारगेट कर सकते हो। क्रोम इज वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर का पार्ट नहीं है, क्रोम इज ए वेब ब्राउजर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर हमारा कोई सा भी हो सकता है, सफारी हो सकता है या फिर एज ब्राउजर हो सकता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। तो दीज आर अवर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब है जिसकी हेल्प से हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। किसी को कोई डाउट डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर। ठीक है,
सर जी कुकीज़ बता दो। मैंने बताया ना बेसिकली कुकीज़ क्या है? कुकीज़ एक छोटी-सी फ़ाइल, आप फ़ाइल समझ सकते हो कुकीज़ को। एक फ़ाइल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री कि आप क्या-क्या ब्राउज़ कर रहे हो या क्या-क्या आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर या क्या-क्या एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसके अंदर स्टोर होती है फ़ाइल के अंदर। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप अमेज़न के पास गए, ठीक है? अमेज़न के पास गए आप। अमेज़न में आपने कोई शूज़ सर्च किए, 4-5 आपने शूज़ सेलेक्ट किए और आपने सर्च किए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब उन शू को आपने देखा भी कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है, ठीक है? तो अमेज़न की एक फ़ाइल होगी छोटी-सी, उस फ़ाइल में उसने क्या करा आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली कि भाई इस यूज़र ने ये शूज़ देखे और ये फ़ाइल उसने शेयर कर दी फेसबुक के साथ, लेट्स से यूट्यूब के साथ, जिसकी वज़ह से क्या होगा, जब भी आप फेसबुक या यूट्यूब खोलोगे, तो उसमें क्या होगा आपको इस शूज़ के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगा स्पेसिफिक एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं टारगेट एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? तो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है? तो जैसे-जैसे क्या होता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो क्या करता है, उसको डिजिटल प्रिंट छोड़ता ही छोड़ता है, ठीक है? जैसे-जैसे हम यूसेज बढ़ता जाता है हमारा इंटरनेट का, हमारी जो ट्रेल है वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, यानी कि हमारे फुटप्रिंट्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? आप लोग अगर अपनी ब्राउज़िंग हिस्ट्री चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भाई आपने क्या कौन-कौन सी वेबसाइट्स विज़िट करी हैं विदाउट यूजिंग इनकॉग्निटो मोड। तो जो आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर आपका जब इनकॉग्निटो मोड में आप डाटा यूज़ करते हो, उसकी हिस्ट्री कोई नहीं होती स्टोर, ठीक है? और होता क्या है, अब बिस ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आपके खाली ब्राउज़र में ही स्टोर होते हैं। ये सपोज़ करो जैसे मैंने आपको बताया, आपने अमेज़न यूज़ करा या फेसबुक यूज़ करा, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया या फिर कोई आपने पोस्ट कमेंट किया, तो ये सारा डाटा क्या है, फेसबुक के सर्वर्स में भी स्टोर होता है। ठीक है। ब्राउज़र में तो आपके स्टोर हो ही रहा है कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने फेसबुक यूज़ करी, पर ये इन्फॉर्मेशन साथ के साथ आपके फेसबुक के उसमें भी स्टोर होती ही है, ठीक है? और जिसमें क्या हो सकता है कि भाई हमारे पास एक्सेस होगा ही नहीं कि हम जो डिटेल्स हमने छोड़ी हैं पीछे या ट्रेल्स हमने जो पीछे छोड़ी है, उनको हम रिमूव या इरेज़ कर पाएँ, ठीक है? और इवन हमारे पास एक्सेस भी नहीं है, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि वो डाटा हमारा कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है? हाँ बेटा, यूट्यूब से भी ऐड आने लग जाते हैं। सी जैसे कि मैंने बताया एंड देयर इज़ नो गारंटी कि आपने एक बार जो ट्रेल आपने ऑनलाइन छोड़ दी, तो देयर इज़ नो गारंटी आप उसको रिमूव कर पाएँ, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा आपको यू शुड बी मोर कॉशियस, ठीक है? व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। भाई जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, भाई आपने जोकिंगली किसी पब्लिसिटी सपोज़ करो आपने किसी के ऊपर कमेंट कर दिया अनइंटेंशनली या जोकिंगली आपने मज़ाक में सार्कास्टिकली कमेंट कर दिया। देन दिस कमेंट विल बी ऑलवेज स्टोर्ड इन अ ऑनलाइन कम्युनिटी, ठीक है? तो ये जो आपने जो कमेंट किया इट कैन बी कम बैक टू यू आफ्टर 5 इयर्स और 6 ईयर एज़ एन हरासमेंट या फिर कोई आप किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हो और वो आपकी प्रोफाइल देख रहा है एंड ही फाइंड्स आउट कि भाई आप ना इस टाइप की एक्टिविटी करते हो जो जिसका आपकी जॉब से कोई रिलेशन नहीं है बट स्टिल इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी कि भाई आप ऐसा तब कर सकते हो तो आज भी आप ऐसा कर सकते हो। तो यू शुड बी मोर कॉशियस व्हाइल बीइंग ऑनलाइन, स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कमेंट किसी के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, यू शुड बी मोर कॉशियस अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? तो जैसे कोई हम एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, हमें कोई कोई हमने कोई इल्लीगल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें कोई ट्रेस बैक भी कर सकता है क्योंकि हमारे पास उसके पास हमारी आईपी एड्रेस भी है और हमारी सारी लोकेशन की एड्रेस पे जैसे आपको गूगल आपका होता है ना आप लोकेशन ऑन करते हो जब भी आप गूगल पे से पेमेंट करते हो तो उसका मतलब क्या है वो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि भाई ये बंदा किस लोकेशन से हमारे पैसे भेज रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हम लोगों को वापस ट्रेस भी करा जा सकता है, ठीक है? सर तो इनकॉग्निटो की हिस्ट्री क्रोम के पास भी नहीं होती है क्या? नहीं, इनकॉग्निटो की हिस्ट्री आपके क्रोम के पास नहीं जाएगी। जो इनकॉग्निटो मोड होता है उसकी हिस्ट्री आपके वेब ब्राउज़र के पास नहीं जाएगी, लेकिन आपके आईएसपी के पास ज़रूर जाएगी। आपका आईएसपी क्या है?
ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जियो हो गया या एयरटेल हो गया, तो ये यार आपके क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हम सुनते हैं फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाता है, तो कैसे होता होगा? अब देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है, जब सिस्टम डाउन हो जाता है क्या हो जाता है? बेसिकली सिस्टम डाउन होने का मतलब क्या है? तो सिस्टम क्या हो रहा है, या तो आपका अपडेट ले रहा है कोई, ठीक है, अपडेट हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है, या कुछ ड्यूरेशन के लिए वो क्या हो रहा है, उसको मेंटेनेंस मोड में जा रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम डाउन। और सर वीपीएन से भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। जैसे अब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक वेबसाइट है xyz.com, ठीक है, एंड दैट साइट इज इन बैन है इंडिया के अंदर, ठीक है, लेट्स से दिस साइट इज बैन इन इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर रखा है। अब आप इंडिया के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोशिश करोगे इसको एक्सेस करने की, तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सेस डिनाइड। अब आपने क्या किया, रादर देन यूजिंग फ्रॉम इंटरनेट, आपकी आईपी एड्रेस है लेट्स से 10.1.2.3, ठीक है, अब आपने क्या किया, एक वीपीएन का सॉफ्टवेयर यूज किया, ठीक है, लेट्स से उस सॉफ्टवेयर का नाम है एबीसी, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से आपने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ली, लेट्स से आपने लोकेशन ले ली 11.1.10.1.23, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आपने क्या करी, लोकेशन ले ली, और उससे आपने क्या करा, ये वेबसाइट एक्सेस कर ली। अब सपोज करो दिस वेबसाइट, आपने इस पे कुछ इलीगल काम किया या ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस साइट को बैन किया है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछा भाई इससे कि हमारे पास इंडिया के कौन कौन से आईपी, तो ये तो बता नहीं पाएगा कि भाई, क्योंकि इसके पास तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले आए, लेकिन समहाउ यू डन एन इलीगल एक्टिविटी ऑन xyz.com, ठीक है, तो XYZ को पता है कि इस आईपी से इलीगल एक्टिविटी हुई है, ठीक है, तो क्या करेगा, इसको ट्रेस बैक करेगा। जब इसको ट्रेस बैक करेगा तो इट विल आइडेंटिफाई कि ये आईपी जनरेट हुई है इस एबीसी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि क्या है हमारा वीपीएन सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर से पूछेगा कि ये आईपी इस टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल 10:11:23 के ऊपर ये आईपी कौन यूज कर रहा था, तो इट विल नोटिफाई कि भाई ये बंदा जो इंडिया से था, इट इज यूजिंग दैट आईपी एट दिस आईपी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको you can be traced back if you are using, even if you are using VPN। तो इवन आप VPN भी यूज कर रहे हो तब भी आप पकड़े जा सकते हो। सर जैसे हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फिर हम तो उस पर अपने पासवर्ड एक्सेट्रा डालते हैं, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से आपने क्या करा, आपने अपना फेसबुक का पासवर्ड अपने ब्राउजर के अंदर आपने बोला भाई रिमेंबर योर पासवर्ड, आपने बोला भाई रिमेंबर योर पासवर्ड, हाँ भाई आपने बोल दिया यस, कि भाई यस कर दो, आप रिमेंबर पासवर्ड रिमेंबर कर दो। अब रिमेंबर पासवर्ड से हुआ क्या, ये पासवर्ड आपके पास फेसबुक के पास तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि उसने फेसबुक की वेबसाइट है तो फेसबुक का पासवर्ड तो उसके पास है ही, प्लस आपने क्या कर दिया पासवर्ड, ये पासवर्ड आपने गूगल को भी दे दिया अपना, ठीक है। गूगल क्या करता है, इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है, यानी कि उसको मॉडिफाई करता है, और इसको एक सर्वर में स्टोर करता है। सर्वर यानी कि कंप्यूटर में अपने स्टोर कर लेता है अपने स्टोरेज के पास, कि भाई ये कंप्यूटर, कि ये इस बंदे का पासवर्ड ये है, इसको स्टोर कर लेते हैं इसमें। अब सपोज करो किसी ने ये सर्वर हैक किया, उसको क्या मिल गया, उसको बहुत सारे पासवर्ड्स मिल गए, ठीक है, उसको पता चल गया कि भाई इस आईडी का पासवर्ड ये है। क्या करेगा, पहले वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, तो डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा, और क्या होगा, आपका पासवर्ड क्या हो गया, हैक हो गया, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ नेट बैंकिंग, इवन नेट बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड्स होते भी हैं। तो इवन आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों से बोला जाता है कि आप अपना ओटीपी कभी मत शेयर कीजिए, या अपने डेबिट कार्ड की पिन मत बताइए, किसी को सीवीवी मत बताइए। तो दीज आर सम आपको इंफॉर्मेशन है टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉड्स। तो वेबसाइट कोई आईएसपी भी बैन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन आईएसपी अपनी मर्जी से बैन नहीं कर सकता, वो बिकॉज ऑफ सम ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिस जिस भी रीजन में वो काम कर रहे हैं, उस रीजन की वजह से अगर वो काम हो रहा है, तो आईएसपी उसको बैन कर सकती है वेबसाइट को। वो क्या करेगी, जो भी
वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब होता क्या है, आई इफ सर हम अपने पासवर्ड जीमेल पे सेव करके रखें तो एक ही बात है बेटा। अब सपोज करो आप इंटरनेट पे ही सेव कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे हो, तो कोई अगर सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर चला गया या उनके सिस्टम के अंदर चला गया, तो ऑब्वियसली आपका फ्रॉड हो सकता है। बट दैट इज अ वेरी रेयर चांस कि आप गूगल के सर्वर को आप कोई हैक कर पाए या फिर कुछ ऐसा काम कर पाए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। ठीक है, जनरली कोई भी डाटा जो लीक होता है वो किसी किसी ना किसी ह्यूमन की गलती की वजह से होता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, जो गलती होती है वो ह्यूमन के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बता रहे थे, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब जैसे कि जैसे होता क्या रहा है, हम जैसे-जैसे हम लोग इंक्लाइंड होते जा रहे हैं मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पे, हम मोस्टली होता क्या है, हम सारे काम आजकल डिजिटली कर रहे हैं। लाइक जैसे कोई ऑर्डर करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है? तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हो गई हैं, ये सब क्या हो रही है हमारी, धीरे-धीरे डेली यूज़ लाइफ़ में हमारी बढ़ रही है, ठीक है? तो बेसिकली डिजिटल सोसाइटी क्या है? डिजिटल सोसाइटी बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, reflects the growing trend of using digital technology in all spheres of human activities। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी सोसाइटी की वजह है क्या, बेसिकली कि इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो लेकिन ऑनलाइन रहते टाइम हमको क्या है, अवेयर रहना पड़ेगा कि हम अपने आप को कंडक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी से हार्शली बात ना करें, किसी को अब्यूज ना करें, किसी को सेक्सुअली हरास ना करें। ठीक है, और अपने वैल्यूज और मॉरल्स के बीच में रहें। क्यों? एक तो फर्स्ट ऑफ थिंग, इट रिप्रेजेंट्स आवर कैरेक्टर। ठीक है, तो जो कैरेक्टर हम फिजिकल लाइफ में कैरी कर रहे हैं, वही कैरेक्टर क्या होगा, डिजिटल डिजिटल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा, यू कैन ऑलवेज बी ट्रेस बैक। जैसे कि मैंने बताया कि आपके फुटप्रिंट्स स्टोर हो जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज बी ट्रेस बैक कि भाई ये काम आपने करा है और आप इसको डिनाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है विद इंटरनेट बिकम्स डिजिटल सिटीजन। ठीक है, तो बीइंग ए डिजिटल सिटीजन आपको क्या मतलब है, आप अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को सेफली यूज कीजिए, एथिकली यूज कीजिए एंड लीगली यूज कीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट से जाके मूवी डाउनलोड करते हो, पर्टिकुलर इलीगल वेबसाइट से, तो आप लोग क्या पकड़े जा सकते हो और आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। ठीक है, दैट इज नॉट हैपनिंग का इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट नहीं बन सकता, तो आपके अगेंस्ट डेफिनेटली केस बन सकता है। ठीक है, then then we'll talk about some net etiquettes, communication etiquettes and social media etiquettes। ठीक है, let's talk about them। I will answer your queries। First let me complete this one। ठीक है, तो अगर मैं नेट एटिकेट्स की बात करूं, तो सबसे पहले क्या है, भी स्टार्ट को समझते हैं नेट एटिकेट्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज नो कॉपीराइट वायलेशन। मतलब फॉर एन एग्जांपल, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो आई, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक चैनल बनाया और उस वीडियो को डाउनलोड करके किसी सॉफ्टवेयर से और एज एन अपने चैनल में पब्लिश कर दिया, तो दैट बिकम्स कॉपीराइट वायलेशन। ठीक है, सपोज करो इंटरनेट के ऊपर कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा या कोई मेम, आपने कोई मीम ही पढ़ा और आपको लगा अच्छा, और आपने अपने चैनल पे पब्लिश कर दिया, एंड यू आर जस्ट डिड नॉट मेंशन कि भाई ये आपका नहीं है और आपने कहीं और से लिया है। ठीक है, तो दैट बिकम्स ए कॉपीराइट वायलेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तब तक यूज नहीं करना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर एंड ऑनर। ठीक है, तो हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल तो यूज नहीं कर रहे। प्लस सपोज करो हम किसी का मटेरियल यूज भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हमें पता होना चाहिए कि जो चीज हम शेयर कर रहे हैं वो लीगली ट्रू है या भी नहीं है। भाई सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी है या नहीं, तो उससे क्या हो सकता है कि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, देन वी नीड टू बी रेस्पेक्टफुल फॉर अदर पीपल एज वेल। अब डिजिटल सोसाइटी में खाली अकेले हम तो नहीं है, जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उस सोसाइटी में हम लोग वी आर अबाइड बाय सम रूल्स। ठीक है, तो उस सिमिलरली हम दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे कोई हमारी हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए, सिमिलरली वी नीड टू आल्सो रिस्पेक्ट सम अदर प्राइवेसी, और हमें भी डाइवर्सिटी का
रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देन हमें क्या है, साइबर बुलिंग से बचना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो हमें भी क्रिटिसाइज कर देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आपका हेटफुल पोस्ट कर रहा है, तो आप चाहे उसको फॉलो करते हो या ना करते हो, पर आपको अपने सेंसेस का यूज करना है और अपने आप को जस्टिफाई करना है इस इंफॉर्मेशन को, कि जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो शेयर करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द नेट एटिकेट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जैसे मेन थिंग व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट, ठीक है, हमेशा सोचिए कि भाई अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं आपको। फेसबुक का पासवर्ड जनरली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक, जीमेल और बाकी सारी सबका पासवर्ड हमारा एक जैसा हो जाता है। तो वी नीड टू बी मोर कॉशियस कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबके पासवर्ड्स अलग हो, दूसरा हमें किसी के साथ अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं करने, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको किसी को साइबर बुलिंग नहीं करनी, किसी को इंसल्ट नहीं करना, किसी के अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स नहीं करने, क्योंकि आप क्या होगा, आपको तो लगेगा हँसी मज़ाक में आपने कर दिया, पर इट कैन बी मेक ए केस अगेंस्ट यू, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है बेसिकली, आपको क्या रहना पड़ता है, रिस्पेक्ट टाइम, दूसरे का टाइम का रिस्पेक्ट करना है आपको, ठीक है। अननेसेसरी कुछ आप इंफॉर्मेशन शेयर करके या फिर किसी को अननेसेसरी आपने डाटा भेज दिया, तो उसकी वजह से क्या दूसरे का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल इंफॉर्मेशन मेरी खाली 5 लाइन की है और मैंने पूरी बुक भेज दी आपको अगर, तो उसका क्या होगा, आपकी अननेसेसरी क्या हो गई इंफॉर्मेशन, आप लोगों के क्या हो गया, एक तो टाइम भी गया और ऊपर से आपके जो इंटरनेट का यूसेज था वो भी अननेसेसरी बढ़ा, ठीक है। तो यू शुड बी मोर कॉशियस, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो यू शुड बी प्रिसाइज एंड यू शुड शेयर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको खाली शेयर करनी है। दूसरी चीज, आपको पोलाइट रहना चाहिए। भाई ऑब्वियसली जब आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन ओवर ईमेल हो गया, चैट रूम हो गया, कहीं भी आप बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई एग्रेशन मोड नहीं दिखाना है। आपको आपको सामने जैसे खुद को हमको वो चाहिए रेस्पेक्ट, सिमिलरली दूसरे को भी रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कोई गाली नहीं देनी किसी को, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करना, ठीक है। और वन थिंग अनदर थिंग इज बी क्रेडिबल। बस मतलब क्या है कि जब भी हम कोई कमेंट कर रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग, कि भाई अगर हमने कुछ कमेंट किया है तो वो दैट इज आवर कमेंट, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर कोई कमेंट किया, आपने ये कमेंट के 2 मिनट बाद आपने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, पर वो कमेंट कभी डिलीट नहीं होता, वो दैट कमेंट विल ऑलवेज स्टोर इन द एफबी सर्वर, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द सोशल मीडिया एडिकेट्स, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपना पासवर्ड, देखो 2 चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सिक्योर, इसके अंदर क्या करना है, अपना पासवर्ड सेव करना है, ठीक है। उन लोगों से आपको पता होना चाहिए कि किनसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब कोई हो सकता है कि ऑनलाइन हो, कोई आपका ऑनलाइन फ्रेंड है और आपको मिलने के लिए बुलाए, तो इन दैट केस यू शुड बी मोर कॉशियस, क्योंकि जो ऑनलाइन आपका फ्रेंड है वो जरूरी नहीं है वो रियलिटी में भी वो फ्रेंड हो आपका, ठीक है। तो यू शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दोस थिंग, कि सपोज करो कोई आपका फ्रेंड आपको मिलने के लिए बुला रहा है, ऑनलाइन फ्रेंड जिससे आप कभी मिले नहीं हो फेसबुक के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको मिलने के लिए बुला रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, तो यू शुड बी मोर कॉशियस कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। प्लस कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, तो यू शुड बी अवेयर कि वो इन्फॉर्मेशन फेक तो नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली जब आप कुछ अपलोड कर रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो अपलोड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है सोशल मीडिया का, कि जो भी आप अपलोड कर रहे हो बहुत जल्दी रीच भी करता है, और कभी कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रीच कर जाती है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग के डाउट्स क्या है वो पूछते हैं।